चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और वहां पे आचार संहिता भी लागू हो चुका है। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक हम हिंदू और मुसलमान नहीं करेंगे तब तक हमारी सत्ता में वापसी मुश्किल है। इसलिए वो अभी भी हिंदू और मुसलमान करने में लगे हुए हैं। उनके एक बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सियासत में खलबली मच गई है। यह अखबारों का हेडलाइन है, सियासत गरमा गई है। और सियासत गरमानी भी चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, उनको न लोकतंत्र की कोई परवाह है, न संविधान की मान मर्यादा का ख्याल है। बस चुनाव जीतना ही परमो धर्म है। यानी चुनाव जीतने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जाते हैं सब अपनाते हैं, क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। यही किया योगी आदित्यनाथ ने। अब चुनाव उत्तर प्रदेश का 80% बनाम 20% हो गया है। पहले तो चुनाव भारतीयता पे लड़ा जाता था, विकास के मुद्दे पे लड़ा गया, लेकिन अब चुनाव जो लड़े जाएंगे वो 80% बनाम 20% होंगे। आपको मालूम होगा कि 80% किसकी आबादी है और 20% किसकी आबादी है। खैर, उनका बयान को थोड़ा सुनिए आप, उसके बाद आगे फिर हम बात करते हैं। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब जो चुनाव होंगे वो 80% बनाम 20%। वो क्यों बोल रहे हैं ये भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का जो ट्विटर हैंडल है उससे पोस्ट किया गया है, लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ हैं, और जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों माफियाओं का साथ देते हैं वो 20% विपक्ष के साथ हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद ये इतना कहना था कि उत्तर प्रदेश के सियासत में एक हड़कंप के तौर पे या सियासी भूचाल आ जाता है। ये खबरें या पत्रकारिता की जगत की जो मेन चैनल है, अखबार है, उनका हेडलाइन है। सियासत गर्म भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये भी आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो ट्वीट का हवाला दे दें। विनोद कापरी उस वीडियो का क्लिप शेयर करते हैं और लिखते हैं, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह खुले तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो स्पोक पर्सन है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक उचित कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत दिखानी चाहिए। उसके बाद में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग, आपको और क्या प्रमाण चाहिए? जो किसी भी धर्म के नाम पर वोट मांगता है उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत साहस दिखाइए कार्रवाई करने का, अन्यथा आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। उसके बाद संजीव गुप्ता हैं, जो गृह सचिव रह चुके हैं, पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि यह पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं। इससे भी पहले कई बार हमने ऐसे आचार संहिता का उल्लंघन का सामना किया है, लेकिन इससे घटिया, इससे भयावह स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखा है। अब सोचिए कि जो पार्टी लोकतंत्र की रक्षा की बात करती है, जो पार्टी संविधान की बात करती है, जो पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादा की बात करती है, जो पार्टी सिस्टम की मर्यादा की बात करती है, जो पार्टी संविधान में उल्लेखित प्रस्तावों या प्रस्ताव धाराओं की बात करती है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री, उसी पार्टी के नेता आचार संहिता का धज्जिया, उसकी कहते खिलवाड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं
कि आचार संहिता के उल्लंघन पे क्या प्रावधान है। जब आचार संहिता लागू हो जाते हैं तो कौन कौन से नियम हावी हो जाते हैं। डिटेल्स में नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में आपको हम बताते हैं। किसी भी पार्टी के कैंडिडेट हो या कोई भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, उसकी एक्टिविटीज पे बैन लग जाते हैं, प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। आचार संहिता के बाद वो कोई भी नया काम नहीं करेगा। उसके बाद में वो दो जाति, समुदाय या समाज में अलग अलग जातियों के बीच कोई भेदभावपूर्ण बात नहीं करेगा। अगर वो करता है तो आचार संहिता का उल्लंघन है, उस पर कार्रवाई होनी होती है। उसके बाद ना वो किसी पार्टी या किसी भी पार्टिकुलर पर्सन का क्रिटिसाइज कर सकता है, ना आरोप जो एक धार्मिक रिलीजियस आरोप होते हैं ये सब नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रधान सेवक हों या उनसे छोटे छोटे और भी नेता हो, विधायक हो, सांसद है, उनके जुबान पे सिर्फ एक ही चीज होता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बांटना। यही काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यानी पहले चुनाव तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पे, भारतीयता के आधार पे, भारतीय नागरिक होने के आधार पे लड़ा जाता था, लेकिन अब चुनाव जो लड़े जाएंगे वो जाति के आधार पे लड़े जाएंगे। यानी 20% मुसलमान जो है वो किसके साथ हैं? विपक्ष के साथ है। खोल के बात कर रहा हूं मैं। 80% हिंदू है, वो किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी अब हिंदुत्व बनाम मुसलमान पे चुनाव लड़े जाएंगे, हिंदू बनाम मुस्लिम की सरकार होगी। यानी ब्राह्मण किसको वोट देंगे, क्षत्रिय किसको वोट देंगे, वैश्य किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मुसलमानों में मुस्लिम समुदाय के लोग किसको वोट देंगे? सपा को देंगे, कांग्रेस को देंगे, बीएसपी को देंगे। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। खैर, देखते हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन के बाद चुनाव आयोग कौन सा कदम उठाएगा, कौन सी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन के बाद में यह कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की बात है, चुनाव आयोग देखते हैं मौन धारण कर लेगा या कोई कार्रवाई करेगा। हमारी नजर रहेगी, अगर जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।